आप सब कैसे हैं? सबको राधे राधे। हम अरण्य कांड में पार्ट 6 पे हैं, तो हम रामायण की तरफ चलते हैं। सबको राधे राधे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी भक्त कल्पादप अरामः तर्ज क्रोध लोभ मद कामः यति नागर भव सागर सेतु त्रास सदा दिन कर कुल केतु अतुलित भुज प्रताप बल धामः कलिमल विपुल विभंजन नामः धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम संतत समतनोतु मम रामः। जो भक्तों के लिए कर वृक्ष के बागीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसतु मनसी मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुण अगुण उरय अंतरयामी जो कौशलपति राजीव नयना करहु सुराम हृदय ममयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं हो वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। असय अभिमान जाई जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे सुनि मुनि बचन राम मन भाए बहुरी हरसी मुनिवर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि जो बर मांगहु देहु सो तोहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा समुझ न परई झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो बर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतक्षणीय जी ने कहा, हे मैंने तो बर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं क्या नहीं। तुम्हें नीक लागै रघुराई सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बरति विज्ञाना होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा अब सो देहु मोहि जो भावा। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम ममहिय मगन गगन इंदुइव बसहु सदा निह काम। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को दुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैं पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभो,
हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं अस्तु करि राम निवासा, हरसि चले कुंभजरि सिपासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और सब इस आश्रम में आए, मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कहनाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी हंसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयऊँ, करि दंडवत कहत असभयऊँ। रास्ते में अपनी अनुपम शक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत भय देहि, निस दिन देव जपत हूँ जेहि। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगताधार श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त तुरंत उठ जाए, हरि बिलो किलोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे यानी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे आशा समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि समूह मम बैठे, सन्मुख सब की ओर। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि के समूह में श्री राम जी चंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा है। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आवई, कथा सुने मन लाई। एक घड़ी आधी में पुनियाद,
तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गहे दाज भरत मुनि द्वार। देवता आश्रम को गए शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रिजराज। गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। जय श्री सीताराम जी हरि। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि सयर सारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को। रस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश संबत सबई की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी कागब सुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय। शंकर पार्वती की जय। बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम।